जीएनटी पर हम पिछले कुछ दिनों से लगातार आपको बॉर्डर से जवानों के बीच से उनकी बहादुरी पर रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में जीएनटी आज पश्चिम के रण में सुरक्षा की पहली पंक्ति के बीच पहुंचा। हम आपको दिखाते हैं बीएसएफ की वो तैयारी जिसकी बात हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। ये तैयारी है गोली का जवाब गोले से देने की, वो तैयारी जिसके बूते बीएसएफ के जवान रेत के समंदर में आग लगा देने का मादा रखते हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? और वाकई अब की बार गोली का जवाब गोले से ही दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ की इन तोपों की आवाज से पाकिस्तान दहल उठा। अतीत का हश्र भूल जाना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। तभी तो ऑपरेशन सिंदूर से बदहवास पाकिस्तान ये भूल गया कि ये भारत के पश्चिम का वही रण है जहां पहले 1965 और फिर 1971 के युद्ध में उसके साथ क्या हुआ था। और तभी वर्तमान के लिए ये जरूरी हो गया कि वो अतीत का भूला सबक पाकिस्तान को एक बार फिर से सिखाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ड्रोन अटैक बेअसर हुआ तो पाकिस्तान ने भारत की ओर अपनी मिसाइलों का मुंह मोड़ दिया और उसके बाद जो हुआ उसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार था। जवाबी कार्रवाई में जब बीएसएफ का पलटवार हुआ तो पाकिस्तान की धरती कांपने लगी, उसकी सेना के होश फाख्ता हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुश्मन को सबक सिखाने वाले उन 2 दिनों का उत्साह और जोश बीएसएफ की आर्टिलरी पोस्ट पर आज भी दिखाई दे रहा है। कितने बाजू कितने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जैसलमेर में देख सकते हैं किस तरह से यहां पर तैयारी रहती है जब कैमोफ्लेज के अंदर बीएसएफ का तोपखाना गोली का जवाब गोला से देने के लिए तैयार है। और इस तरह से यहां पर रखे हुए हैं जो जिनकी मारक क्षमता है कि यहां से 20 किलोमीटर दूर जाकर पाकिस्तान के ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दे। ये कमांड सेंटर होता है जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर बैनर आप देख सकते हैं। यहीं से सारा कोऑर्डिनेट होता है और यहां से कमांड मिलता है कि कितनी दूरी पर दुश्मन का निशाना है और कौन से गन को क्या फीड करना है डाटा। और जैसे यहां से डाटा फीड होता है ये तोपखाना यहां से चलना शुरू हो जाता है। इस तरह से युद्ध के मैदान में अगर आप जैसलमेर में बॉर्डर पर देखेंगे तो हमेशा के लिए तैनात रहते हैं ये तोप, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी गर्जना ऐसी है कि ऐसा लगता है कि आसमान दहल जाए। जब दुश्मन पर ये गिरते हैं तो आप समझिए किस तरह से विस्फोट होता है। और ये कैसे जवानों को मोटिवेट किया जाता है जब यहाँ पर फायरिंग के लिए तैयार होते हैं, ये आप पूरे ड्रिल को देख सकते हैं। पीछे से कमांड मिल रहा है, उसके अनुसार कितना एलिवेशन रखना है, कैसे टारगेट सेट करना है और इस पूरे कमांड के साथ इस गन के टारगेट को सेट किया जाता है। युद्ध के समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण गन है जो बॉर्डर पर तैनात होता है। और ये देखिए ये गोले हैं, इन गोलों को लोड किया जाता है जो जाकर दुश्मन के ठिकानों को इस तरह से नेस्तानाबूद करते हैं। ये तैयारी अपने आप में काफ़ी अहम होती है और पूरी तैयारी के साथ बीएसएफ इस बार
तैनात थी कि अगर पाकिस्तान के तरफ से किसी भी तरह की कोई हिमाकत होती है तो करारा जवाब दिया जाएगा बॉर्डर पर। ये जो तोपखाना है, यहाँ से जो आर्टिगन है वो 20 किलोमीटर दूर दुश्मन की सीमा में जाकर टारगेट को नेस्तनाबूद करते हैं। कहा जा रहा है कि पूरे बॉर्डर पर ऑपरेशन सिंदूर में इसकी तैनाती थी और अब भी यहाँ पर बैटल रेडी रखा गया है। किन्हीं भी परिस्थितियों में अगर किसी तरह की हिमाकत की जाती है तो दुश्मनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जाएगा। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत सीज फायर के लिए तो मान गया, युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया, लेकिन भारत की सेनाएं और सुरक्षा बल अभी एक्टिव मोड पर है। लगातार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी अगर फिर हिमाकत हुई तो अब की बार जवाब और भी बड़ा होगा। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा से विमल भाटिया और शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जीएनटी ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने ऐसा अभेद किला बना रखा है कि अगर दुश्मन की तरफ से कोई भी नापाक हरकत हो तो उसे तुरंत फुल स्केल रिटेलिएशन में बदला जा सकता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की इस तैयारी पर हमारे सहयोगी शरद कुमार ने बीएसएफ के डीआईडी वाई.एस. राठौर से खास बातचीत की। इस तरह से बीएसएफ ने यहाँ पर अपना संभाल रखा था मोर्चा। देखिए, आज जैसा आपको पता है कि बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और सीमाओं पर हम लोग हमेशा 24 घंटे 365 दिन मौजूद रहते हैं, तैनात रहते हैं और हर बार बीएसएफ ने सिद्ध किया और इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बीएसएफ ने अपने आप को सिद्ध किया है। आपको जैसा पता है कि बीएसएफ पूरे मोर्चे पर गुजरात से लेके और एलसी तक हमारा डिप्लॉयमेंट है और हर जगह पर बीएसएफ ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। जहां तक बात करूं मैं अगर इस थार के रेगिस्तान की, तो यहां पर जैसा आपको पता है कि 6-7 की दरमियानी रात को जब हिंदुस्तान की तरफ से उनके चुनिंदा ठिकानों को बर्बाद किया गया, उसके बाद उन्होंने कई ऐसे जगहों को निशाना बनाया और उसमें से जैसलमेर भी एक था। यहाँ पर भी उन्होंने निशाना बनाया और जो हवा में उन्होंने जो भी हरकत की उसके माकूल जवाब हमारी वायुसेना और जो हमारे थल सेना है उनके जो भी एंटी ड्रोन सिस्टम है उन्होंने उसको बर्बाद किया। लेकिन साथ साथ में ग्राउंड पे, क्योंकि जैसा हमें पता था और हमारे पास इनपुट लगातार आ रहे थे कि सीमा पार वो अपनी पूरा संगठित कर रहा है, उनके आर्टिलरी, उनके आर्मर्ड, उनके मुजाहिद, रेगुलर्स, रेंजर्स सभी आगे आ चुके हैं। तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार थे और जब भी उन्होंने हरकत की हमारे जवानों ने उनके ड्रोन को साइट किया, उन ड्रोन को गिराया भी है और जहां तक ग्राउंड फोर्सेस की बात है हम लोग पूरी तरह से तैयार थे उसे किसी भी हमले के जवाब के लिए। आप लोग भी वहां पर ड्रोन को देखकर मार गिराए थे, बीएसएफ के भी ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाया था। हाँ बिल्कुल, देखिए उनका निशाना तो पूरा इलाका ही था और उसमें हमारे जो चौकियाँ है वो तो ठीक उनके सामने है, तो वो तो उसकी हरकत हमेशा रहती है कि किस प्रकार से हमें वो नुकसान पहुंचाए। लेकिन हमारी निगाहें, हमारे हौसले, हमारी निगाहें उनके ऊपर थी, हौसले बुलंद थे और हमने कोई भी इस प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जहां पर उसको कोई सफलता मिल सके। और अगर वो कुछ भी इस प्रकार से करता तो जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर के इलाके में उसको बीएसएफ ने उनके कई ठिकानों को बर्बाद किया है, यहाँ पर भी हम तैयार बैठे थे।